गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था। इसी बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी नाग की गुफा थी। एक रामचरण नाम का व्यक्ति रहता था जो कि उस नाग की पूजा किया करता था। रामचरण के साथ गांव वाले भी उस नाग की पूजा किया करते थे। रामचरण हमेशा कहा करता था कि ये नाग देवता हमारी रक्षा करेंगे और वह हमेशा उसकी पूजा में ही लगा रहता था। एक दिन मौसम खराब होने की वजह से गांव में बारिश होने लगी। बारिश का बहाव इतना तेज था कि वह 2-3 दिन तक बिल्कुल भी ना रुकी। अब तो धीरे धीरे गांव में भी पानी भरने लगा था। धीरे धीरे पानी घरों में घुस रहा था। गांव वाले भी अपने घर छोड़कर पहाड़ की ओर जाने लगे थे। अरे रामचरण, हम सब लोग पहाड़ की ओर जा रहे हैं, गांव में पानी भर रहा है, तुम भी हमारे साथ चलो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, मेरे नाग देवता मुझे खुद बचाने के लिए आएंगे। रामचरण उससे ऐसी बातें कह देता है। अब सभी गांव वाले पहाड़ की ओर चले जाते हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि रात से सुबह हो जाती है, फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो रामचरण के घुटने तक पानी होने लगा था, फिर भी रामचरण वहीं पे खड़ा हुआ था। तभी उसके पास एक भला किसान आता है। अरे ओ रामचरण, चलो यहाँ से, पानी का बहाव बहुत तेज है, अब तो तुम्हें ठंड भी लग सकती है। लेकिन रामचरण कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मेरे नाग देवता सब ठीक कर देंगे। इतनी बात सुनकर किसान वहाँ से चला जाता है। करीब 1 घंटे गुजर रहे थे, पानी का बहाव और भी तेज होता जा रहा था। अब तो रामचरण के सीने तक से पानी आ चुका था, फिर भी रामचरण वहीं पे खड़ा हुआ था। लेकिन फिर से एक किसान उसके पास नाव लेकर आता है। अरे ओ रामचरण, अब तो चलो, पानी तुम्हारे सीने तक आ चुका है, अगर अभी नहीं गए तो अब तो मारे जाओगे, अब मैं दोबारा नहीं आने वाला। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे नाग देवता सब ठीक करेंगे। ऐसा कहकर वह उसे जाने के लिए कह देता है। वह किसान भी अपनी नाव लेकर वापस चला जाता है। रामचरण बहुत देर तक खड़ा रहा, पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। इसीलिए वह पास के पेड़ पर चढ़ जाता है और चढ़ के उस पर बैठ गया। अरे तू कैसा नाग देवता है, मैंने तेरी इतनी पूजा की, फिर भी तू मुझे बचाने के लिए नहीं आया। तभी अचानक एक नाग देवता उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले किसान को भेजा था जो तुम्हें पहली बार लेने आया था, लेकिन तुम उसके साथ नहीं गए, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए दूसरा भी किसान भेजा था, जो कि तुम उसको भी मना कर दिया। इसीलिए मैंने फिर से तीसरा किसान भी भेजा था, जो कि तुम्हारे पास नाव लेकर आया था। तुमने उसके साथ भी जाने के लिए मना कर दिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। नाग देवता इतने क्रोध में आकर एकदम से चले जाते हैं। रामचरण पेड़ पे बैठ के सोच ही रहा था, तभी एक किसान फिर से उसे नाव पे बैठ के लेने के लिए आया। अरे रामचरण, चलते हो, अब तो पानी बहुत तेज हो चुका है। हाँ हाँ भाई, आया, रुको जरा। ऐसा कहकर रामचरण उसके साथ बैठ जाता है और दोनों लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे रामचरण की जान बच जाती है। भगवान हमारे लिए कई रास्ते चुनता है, पर इसी मूर्खता और अंधविश्वास के कारण हम उन रास्ते को पहचान नहीं पाते और केवल भगवान को ही दोष देते हैं। कभी कभी भगवान हमें कई रूपों से बचाने की कोशिश करता है, जो कि हम अपनी मूर्खता की वजह से उसे भी खो देते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।